कभी सोचा है कि अगर पॉलिटिकल पार्टियों का रिपोर्ट कार्ड बने तो वो कैसा दिखेगा? आज हम 2025 के एक ऐसे ही काल्पनिक रिपोर्ट कार्ड पर नजर डाल रहे हैं। ये एक ऑनलाइन सोर्स के मुताबिक है जो भारत की 2 सबसे बड़ी पार्टियों का विश्लेषण करता है। तो इस विश्लेषण में उतरने से पहले जरा 1 मिनट सोचिए, अगर मौका मिले भारत की बड़ी पॉलिटिकल पार्टियों को ग्रेड देने का, तो क्राइटेरिया क्या होगा? तो हुआ ये कि एक क्रिएटर ने 2025 का एक बड़ा ही दिलचस्प रिपोर्ट कार्ड बनाया, जिसमें बीजेपी और कांग्रेस दोनों की 5-5 बड़ी गलतियों का जिक्र है। हाँ, और ये बात गांठ बांध लीजिए कि ये सब कुछ काल्पनिक है, इसका असलियत से कोई लेना देना नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं रूलिंग पार्टी यानी बीजेपी के रिपोर्ट कार्ड से। देखते हैं कि इस सोर्स के मुताबिक वो 5 कथित गलतियां कौन सी हैं। तो पहली और सबसे बड़ी गलती बताई गई है दिल्ली के गवर्नेंस में। आरोप भी काफी चौंकाने वाले हैं, जैसे कि एक कमजोर मुख्यमंत्री को चुनना, छठ पूजा के लिए यमुना का नकली घाट बना देना, और तो और नदी के झाग को छिपाने के लिए जहरीले केमिकल्स का छिड़काव करना। और इसी से जुड़ा एक बयान तो आलोचना का सेंटर पॉइंट बन गया। क्रिएटर के हिसाब से ये बयान दिखाता है कि पॉल्यूशन जैसे सीरियस मुद्दे को समझने में कितनी बड़ी चूक हुई। एक तरह से ये अनुभव की कमी की तरफ भी इशारा करता है। अच्छा, अब देश के मामलों से निकलकर जरा इंटरनेशनल स्टेज पर चलते हैं। सोर्स के मुताबिक बीजेपी की दूसरी बड़ी गलती एक बहुत जरूरी सहयोगी अमेरिका के साथ रिश्तों को लेकर थी। आगे बढ़ने से पहले फटाफट समझ लेते हैं कि ये टैरिफ होता क्या है। देखिए, बहुत सिंपल है। ये एक तरह का टैक्स है जो एक देश दूसरे देश से आने वाले सामान पर लगाता है। अब सोर्स का तर्क ये है कि ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक गलती थी। हुआ ये कि एक विदेशी नेता के लिए खुलकर प्रचार किया गया और नतीजा, भारत पर ही भारी भरकम टैरिफ लग गए और इसका सीधा असर हमारे बिजनेस और एक्सपोर्ट पर पड़ा। उन्हें बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा। तीसरी गलती का ताल्लुक है नेशनल सिक्योरिटी से और एक बड़े आतंकी हमले को हैंडल करने के तरीके से। ये टाइमलाइन देखिए, इसमें एक बड़ा नाटकीय मोड़ है। पहले एक बड़ा आतंकी हमला होता है, भारत जवाबी कार्रवाई शुरू करता है, लेकिन फिर अचानक सब कुछ रोक दिया जाता है। और क्यों रोका गया, इसका कोई ऑफिशियल कारण भी नहीं बताया गया। तो सोर्स का मानना है कि ये बाहरी डिप्लोमैटिक प्रेशर था जिसने देश की सॉवरेनिटी पर ही सवाल खड़े कर दिए। चौथी गलती के लिए हम फिर से दिल्ली लौटते हैं, जहां एक बड़ी सिक्योरिटी लैब्स की बात कही गई है। यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात सामने रखी गई है। एक तरफ तो पुलिस की तारीफ होनी चाहिए कि उन्होंने 3 टन विस्फोटक पकड़कर एक बहुत बड़ी तबाही डाल दी, बिल्कुल सही। लेकिन दूसरी तरफ एक छोटा ब्लास्ट तो हो ही गया जिसमें 15 से ज्यादा जानें चली गईं। तो सोर्स का सवाल सीधा है, इस नाकामी के लिए होम मिनिस्ट्री की जवाबदेही तय क्यों नहीं होनी चाहिए? और अब आते हैं 5वीं और आखिरी कथित गलती पर, जो जुड़ी है हमारी चुनाव प्रक्रिया की ईमानदारी से। सोर्स इस बात पर सवाल उठाता है कि बीजेपी और इलेक्शन कमीशन ने विपक्ष के वोट चोरी जैसे गंभीर आरोपों पर रिएक्ट कैसे किया। क्रिएटर के हिसाब से बीजेपी का ये जवाब कि असली वोट चोर तो कांग्रेस है, अपने आप में एक बहुत बड़ी भूल थी। क्यों? क्योंकि ऐसा बोलकर उन्होंने अनजाने में ये मान लिया कि हाँ, वोट चोरी हो सकती है। बस फिर क्या था, पूरी बहस ही पलट गई। अब सवाल ये नहीं था कि वोट चोरी होती है या नहीं, सवाल बन गया कि इसे कर कौन रहा है। तो ये था बीजेपी का रिपोर्ट कार्ड। चलिए अब पन्ना पलटते हैं और देखते हैं कि इस काल्पनिक विश्लेषण में मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के बारे में क्या लिखा है। अब आते हैं कांग्रेस पर। सोर्स का कहना है कि वोट चोरी का मुद्दा उठाना तो ठीक था, लेकिन जिस तरह से उसे पेश किया गया वो गलत था। हुआ ये कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो डेटा रखा गया उसे बाद में चैलेंज किया गया। इससे पार्टी की अपनी ही क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठ गए और सारा फोकस बीजेपी और इलेक्शन कमीशन से हटकर कांग्रेस पर ही आ गया। अगली 2 गलतियां उन राज्यों से जुड़ी हैं जहां कांग्रेस की सरकार थी। सोर्स का फोकस अब है स्टेट लेवल गवर्नेंस पर और खास तौर पर कर्नाटक पर। देखिए, 2030 में राज्य पर करीब 4 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था, लेकिन सिर्फ 2 साल के अंदर 2025 तक ये कर्ज बढ़कर लगभग डबल यानी 7.5 लाख करोड़ रुपए हो गया। सोर्स के मुताबिक इसकी वजह थी कांग्रेस सरकार की मुफ्त योजनाएं, जिनके वादे तो कर दिए गए पर शायद बजट में उनके लिए पूरी तैयारी नहीं थी।
तीसरी गलती भी कर्नाटक से ही जुड़ी एक बहुत दुखद घटना है। आरसीबी के जीत का जश्न था, लेकिन वो मातम में बदल गया। विजय परेड में भगदड़ मची और 11 लोगों की जान चली गई। सोर्स इसका जिम्मेदार सीधे सीधे राज्य सरकार के खराब मैनेजमेंट को ठहराता है। और अब आते हैं आखिरी दो आलोचनाओं पर, जो पार्टी की नेशनल लीडरशिप और उनकी पब्लिक मैसेजिंग पर निशाना साधती हैं। सोर्स कांग्रेस की लीडरशिप की भी आलोचना करता है। एक कथित बयान को उदाहरण के तौर पर रखा गया है, इंडियन इकोनॉमी एक डेड इकोनॉमी है। यहाँ तर्क ये दिया गया है कि बीजेपी का विरोध करते करते पार्टी एंटी इंडिया वाले जोन में चली गई। मतलब विपक्ष का काम सरकार की नीतियों की आलोचना करना है, न कि दुनिया के सामने देश की अर्थव्यवस्था को ही कमजोर बताना। तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों की इन कथित गलतियों की लिस्ट देखने के बाद इस काल्पनिक 2025 में देश की हालत पर इस क्रिएटर का फाइनल टेक क्या है, क्या निष्कर्ष निकलता है? आखिर में सोर्स का निष्कर्ष ये है कि सरकार चाहे किसी की भी हो, देश के सामने कुछ बहुत गहरी और सिस्टमिक चुनौतियां हैं जो जस की तस बनी हुई हैं, जैसे पोल्यूशन, करप्शन, एक तरह से टूट चुका मीडिया, पुलिस और जुडिशरी के मुद्दे। ये सब बताता है कि असली समस्याएं किसी एक पार्टी से कहीं ज्यादा बड़ी और गहरी हैं। तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब चुनौतियां इतनी बड़ी और फैली हुई हों, तो आखिर में जवाबदेह कौन है? क्या सिर्फ हमारे नेता, या फिर इसमें हम सबकी भी कोई भूमिका है? ये सोचने वाली बात है।